हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बताएंगे क्लास 8 का जो है हिंदी है, चौथा अध्याय है, यानी चौथा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। इसका जो है कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इसका जो है शीर्षक जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम पढ़ेंगे इसका प्रश्न अभ्यास। राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म मर्म का उद्घाटन करता है। देखिए, इस कविता का जो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, यही इस कविता को लिखे हैं कि धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ है। इसमें जो है गृहस्थ कौन है? इसमें नायक है बाल गोविंद, वो क्या है? गृहस्थ है। उनकी वेशभूषा थी साधु जैसी। उनका जो है वेशभूषा साधु जैसा जैसा नहीं है, साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विद्या रेखा चित्र की विशेषता और रूप से भी परिचित होंगे। तो इसमें जो है एक व्यक्ति है, वह अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ अपने जो है साधुओं जैसे वेशभूषा नहीं है, लेकिन साधु जैसे दिनचर्या उनका जो है, तो यही बताया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इस कहानी को। तो चलिए हम इसका प्रश्न अभ्यास देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है शब्दार्थ, कुछ यहाँ पे शब्दार्थ दिया है, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अब हम चलिए मेन हमारा जो है प्रश्न अभ्यास, ठीक है। प्रश्न अभ्यास पाठ से करा है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है? तो चलिए हम देख लेते हैं उन्हें साधु क्यों कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है इसका उत्तर। बाल गोविंद बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसे था। यदि कोई जटा जूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया। अब देखिए दूसरा कह रहा है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त किए? तो दूसरा का जो है इस प्रकार उत्तर आप लोग लिखिएगा। भगत अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते, यानी रोते गाते नहीं दिखाई देते, बल्कि मग्न होकर गीत गा रहे थे। उनकी भावना यह थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिलन होता है, इसीलिए वह आनंदित थे और मग्न होकर गीत गा रहे थे। तीसरा कह रहा है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुख अग्नि दिलवाया भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो देखिए इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार होता है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति होता है। अतः पतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुख अग्नि दिलवाया। तो ये चौथा दिया है, निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह जो है आप लोग को पढ़ लेना है, उसके बाद से इसी में इसका जो है उत्तर छिपा है। तो चलिए हम बता देते हैं, क का उत्तर क्या होगा, ख का उत्तर क्या होगा, ग घ अंग का क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए। चौथा का क देख लीजिए। बाल गोविंद भगत ने पतोहू से बेटे को आग क्यों दिलवाया, मुखाग्नि क्यों दिलवाया? क्योंकि बाल गोविंद का मानना था यह था कि विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे ज्यादा हक होता है, यानी कि सबसे अधिक हक होता है।
ख कर है, ख आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा और यहाँ पे उत्तर हम बता दे रहे हैं। पतोहू बाल गोविंद को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि पतोहू का कहना था कि बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ने पर देखरेख कौन करेगा। ग नंबर उत्तर है क्योंकि अपने पतोहू को विधवा के रूप में नहीं देखना चाहते थे और दूसरी शादी करने की बात कही। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है। पाठ से आगे धर्म, पहला है धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गोविंद मग्न साधु थे, लेकिन बाल गोविंद भगन साधु थे लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है। इसका जो है दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण है? तो इसका जो है देख लीजिए। बाल गोविंद कबीर पंथी होंगे, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। कबीर के आदेशों को बाल गोविंद भगत मानते